हरूफ थज्जी कंप्लीट किए थे। अभी बिला ताहिर हम आते हैं हरूफ की छोटी अशकाल की जानिब। किसकी जानिब? हरूफ की छोटी अशकाल। हरूफ थज्जी हमारे कंप्लीट हो गए। राइट इट ऑन द टॉप ऑफ योर शीट। हरूफ की छोटी अशकाल, हरूफ की छोटी अशकाल। हाँ, इसको हम अक्सर कहते हैं हरूफ की छोटी शक्लें। तो शक्लें लफ्ज़ नहीं है, शक्ल की जमा क्या है? अशकाल है, अशकाल। अभी हम हरूफ की छोटी अशकाल पढ़ने जा रहे हैं। और इसी तरह कुछ और 2-3 अल्फाज हैं जिनमें तलफ़्फ़ुज़ की गलती होती है उसकी। तो ये लफ्ज़ तलफ़्फ़ुज़ भी नहीं है, लफ्ज़ क्या है? तलफ़्फ़ुज़। तलफ़्फ़ुज़ फ़े के ऊपर पेश के साथ है, तलफ़्फ़ुज़। इसी तरह एक लफ्ज़ है तल्लक, जो हम कहते हैं, ये तल्लक नहीं है, ताल्लुक। ठीक है। इसी तरह एक लफ्ज़ है तारफ़, तारफ़ कहते हैं, तारफ़ ज़बर के साथ, ये तारफ़ नहीं है, ये तारुफ़। ठीक है जी। आपका क्या तारुफ़ है, इस बात का इसके साथ क्या ताल्लुक़ है। ठीक है जी, ये भी पेश के साथ है। और एक और है तावन, तावन कहते हैं ना, तावन नहीं है, ताआवुन। ठीक है जी। ताआवुन, ताल्लुक़, तारुफ़, अशकाल। और इसी तरह एक लफ्ज़ है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो ये गलती नहीं है, गलती, लाम के ऊपर ज़बर के साथ, गलत से गलती। अक्सर जो उर्दू अदब में जो ड्रामे वगैरह होते हैं, जो ये जियो वगैरह पे लगते हैं, उनमें आप गौर करें ना, तो कोई अगर वो उस ड्रामे में गलती को प्रोनाउंस कर रहा है ना, तो उसको गलती कभी भी नहीं कहेगा, गलती, गलत से गलती, अमल से अमली, ऐसे ये गलती लफ्ज़ है। ठीक है जी। ये कुछ प्रोनाउंसिएशन के वर्ड। अच्छा, अब जो हरूफ की छोटी इश्काल हैं उनको कोई डिफ़ाइन कर सकता है क्या होती है हरूफ की छोटी इश्काल? हाँ, आधी शक्ल। जब एक हर्फ दूसरे हर्फ से क्या होता है? जुड़ता है। हमारी डेफिनेशन ये है जो हमारे टॉपिक की, एक हर्फ दूसरे हर्फ से क्या होता है? जुड़ता है। जैसे बे के साथ अलीफ है, बे तो हमने सीखा, ऐसे लिखा जाता है बे के साथ अलीफ, बेलिफ बा जोड़ के लिखते हैं ना। तो जिन सिरों की मदद से वो जोड़े जाते हैं उनको हम कहेंगे कि ये हरूफ की क्या है? छोटी इश्काल है। अच्छा, कुछ ऐसे हरूफ है जो छोटी इश्काल नहीं बनाती, उनको आपने लफ्ज़ उर्दू से याद रखना है। किससे? उर्दू से। किससे? इनके बाद जब भी कोई और हर्फ आएगा, इनके बाद, इनसे पहले नहीं, बाद जब भी कोई हर्फ आएगा तो इसकी शेप चेंज नहीं होगी। जैसे मिसाल देता हूं मैं, अलिफ के साथ बे लिखें, शेप चेंज हो रही है? नहीं हो रही। अलिफ के बाद जीम लिखें, सीन लिखें, सौद लिखें, तो अलग अलग ही लिखा जाएगा। तो इनको शरारती हरूफ भी कहते हैं ना, यही है शरारती हरूफ। हाँ, निराले हरूफ या शरारती हरूफ, कि इनके बाद कोई आ जाए तो ये शेप चेंज नहीं करते। इसी तरह रे है, रे के बाद बे लिखें, सीन लिखें, सौद लिखें। दाल है, जब मैंने रे कहा है ना, तो रे में इसकी फैमिली भी शामिल है, रे अड़े जे जो भी है। दाल कहा है तो दाल की सारी फैमिली शामिल है। ठीक है जी। वाव कहा है तो वाव तो अकेला ही है मेरे ख्याल से, यानी कि ये किसी और के साथ नहीं मिलते, इसी वजह से इनका कोई शान नज़ूल। हाँ, लेकिन इनका जो मैंने पढ़ा है ना शरारती हरूफ, तो आप में से कोई कर सकता है अच्छे से कि जी ये, हाँ, कि ये शेप चेंज नहीं करते। ये बात समझ आ गई? इनके अलावा देखें अब, इनके अलावा जितने भी हैं वो जब दूसरे लफ्ज़ के साथ मिलेंगे तो उनकी शेप चेंज होगी। जैसे अलिफ के साथ बे लिखा तो शेप चेंज नहीं हो रही, तो बे के साथ अलिफ लिखें तो ऐसे लिखते हैं नहीं, ये तो ये हैं आपकी कौन सी शेप्स? छोटी। तो बे की छोटी इश्काल अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, बे की छोटी इश्काल। ये अभी हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो वक्त कितने 12 हुए, कितने बजे इसको मैं ऐड करूं? 12:20 पे या 12:15 पे? 15 पे, 10 पे?
हाँ, जैसे आप कहते हैं चले 15 से 20 तक लेके जाते, 15 तक ठीक है, ठीक है। अच्छा, बे के साथ अलीफ है, अभी आप देखते जाएं फिर, ठीक है जी, अभी लिखें नहीं, अभी जस्ट आप क्या करें, देखें। बे के साथ अलीफ है तो एक सेमी सर्कल और इसके साथ अलीफ। यहाँ पे मैं सही वाली शेप लिख रहा हूँ, नीचे जो हम गलती उसमें करते हैं उसको मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा आपको दिखा रहा हूँ। हम अगर ऐसे लिखेंगे तो ये क्या होगा, गलत। जी 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 ज़रूर। बे के साथ अलिफ, ये इस तरह से लिखा जाएगा, ये इसको बड़ा नहीं करना। एक ये बात समझ आ गई, बे के साथ अलिफ। अच्छा, उसके बाद हम बे के साथ बे लिखते हैं, सारे ही लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे ही लिखते हैं, सारे ऐसे ही लिखते हैं। तो ये क्या है, गलत है। नस्तालीक जो हम पैटर्न सीखने जा रहे हैं या जो सीख रहे हैं, नस्तालीक, क्या नाम बताया था, नस्तालीक में या उर्दू में जो असल उर्दू के जो लोग होते हैं वो जब कोई गलती करता है तो उनको बड़ा दुख होता है। तो जब नस्तालीक जिस पैटर्न में लिखी जा रही है, आप उर्दू की बुक पे देखें, इसको भी, इसमें भी नस्तालीक ही लिखी गई है। या किसी कातिब की आप पुरानी कोई बुक्स अगर आपके घर में हैं, मसलन जैसे जो हमारी नस्तालीक है, इसके जो मुअज्जद हैं, वैसे तो ये फ़ारस से आई है, यानी कि फ़ारसी और इन लोगों का ख़त था, लेकिन जब पाकिस्तान में आई है तो इसको लिखाई में इसको एक यानी कि एक नया टेस्ट दिया है सूफ़ी साहब ने, जिनका नाम था सूफ़ी अब्दुल मजीद, और उनका ख़ताब था यानी कि परवीन रकम, सूफ़ी अब्दुल मजीद परवीन रकम। तो ये इसके समझ लें लाहौरी नस्तालीक के ये क्या है, मुअज्जद या इन्वेंटर इनको कह सकते हैं। ये मेर अली शाह साहब और ये सूफ़ी साहब क्या थे, ये गट्ठे गट्ठे एक दौर में थे। तो अल्लामा इकबाल की जो बुक्स हैं, जो पुरानी जो बुक्स हैं, उन पे जो किताबत है, पहले ज़रा ये नहीं होता था, वो हाथ से कातिब क्या करते थे, अखबारात, ठीक है जी, और ये सारी चीज़ें लिखते। तो अल्लामा इकबाल ने जितनी बुक्स लिखवाई है या लिखी हुई हैं वो सूफ़ी साहब से लिखवाई हैं, सूफ़ी अब्दुल मजीद साहब से। ये को PSC में भी सवाल आ सकता है, ठीक है जी, कि वो सूफ़ी साहब ने परवीन रकम, परवीन लक़ब कह सकते हैं, या यानी कि वो उनका था परवीन रकम, ठीक है जी, सूफ़ी अब्दुल मजीद परवीन रकम। तो एक और उसके बाद गुजरे ताजुद्दीन ज़री, उनका परवीन रकम, ये इधर बुक एक में लिखा हुआ है, ये परवीन, ये उनका था। तो इन्होंने बड़ा एक अलग से टेस्ट दिया सूफ़ी साहब ने, ठीक है जी। तो इनका फ़ोटो भी मैं आपको दिखाऊंगा, पीछे पूरा नाम लिखूं जी, हाँ ठीक है, अब्दुल मजीद, ये मैं लिख देता हूँ, ये हो गया, ठीक है जी। तो इसमें जो नस्तालीग में है, इसमें कोई और पैटर्न उसको इन्वॉल्व करना ये अच्छी बात नहीं है। अब बे के साथ बे कैसे लिखा जाता है, ये मद जैसी शेप है, ये वाली मद जैसी शेप, ये लाइन, एक ये लाइन और यूं, ये इसको देखें, एक ये लिखा है, एक ये लिखा है, कौन सा अच्छा लग रहा है, पहले वाला। ये भी बे ही है, लेकिन ये कौन सा पैटर्न है जो हम लिखते हैं जल्दी में, ये है शिकस्ता, इसका नाम है शिकस्ता। क्या नाम है, ये भी बे ही, लेकिन ये शिकस्ता है। नस्तालीग में ऐसे है, और नस्तालीग में ये इतना खूबसूरत लगता है, नस्तालीग कहीं भी लिखी हो, कि ये जब अरब के लोग उन्होंने इस पैटर्न को देखा नस्तालीग को, तो कुरान मजीद का बताया था मैंने किस पैटर्न में लिखा गया है, नस्ख में। जो कुरान हम पढ़ते हैं ना, वो खत्ते नस्ख में, ये भी लिख लें, खत्ते नस्ख। तो कुरान मजीद 14 मुख्तलिफ ख़त्तों में लिखा गया है, 14 पहले, ठीक है जी। तो आहिस्ता आहिस्ता अभी जो राइज है वो कुरान मजीद वो खत्ते नस्ख में है, और खत्ते नस्ख ये नस्ख में, और कुरान मजीद के बाहर जो अल कुरानुल करीम लिखा होता है ना, वो खत्ते सुलस में होता है, अरबी का वो भी एक ये सुलस।
खत्ते सुलस। ठीक है जी, ये अल कुरानुल करीम जो इस पैटर्न, ये खत्ते सुलस में ही लिखा है मैंने। ठीक है जी, तो ये जो था ये वाला, ये शिकस्ता है, ये भी है, लेकिन ये कब इन्वेंट हुआ? तो इसके बारे में बताया कि नस्तालीक जब यहाँ से गया, अरब के लोगों ने देखा, अरब के खत्तातों ने और उसातज़ा ने देखा, तो इस नस्तालीक को नाम दे दिया उन्होंने कि ये अरूसुल खतूत है। क्या है? अरूसुल खतूत। अरूसुल खतूत, अरूस किसको कहते हैं? दुल्हन को। ये तमाम खतों की क्या है? दुल्हन है। ठीक है जी, यानी कि इसको इतना पसंद किया गया। जैसे दुल्हन होती है ना, सजी सवरी हुई, वो उसको वो टिचन पिचन और मेकअप और ये सारी चीज़ें। ठीक है जी, ऐसे ही। तो ये बात समझ आ गई? अच्छा, अरूसुल खतूत ये लिख लिया। अच्छा, और अब ये जो है ये भी हुमायूं के दौर में, हुमायूं के दौर में ये एक उसका वज़ीर था या जो भी था, उस एक बंदा था, उसने ये इन्वेंट किया था, बे के साथ बे। ठीक है जी, ये शिकस्ता, खत्ते शिकस्ता हुमायूं के दौर में क्या किया गया? ये। और ख़त्ताती को जो ज़्यादा यानी कि मिला, आपके फ़रोग़ मिला मुग़लिया दौरे हुकूमत में, क्योंकि उससे पहले यानी कि शुरू से तो इस्लाम में एक इस्लामिक कैलीग्राफ़ी का तो एक अपना वजूद है। जैसे हज़रत अली थे तो वो कातबे वही भी थे, और उसके अलावा उनका अपना एक पैटर्न था ख़त्ते कूफ़ी, वो इन्वेंटर थे। ख़त्ते कूफ़ी का मुवज्जद कौन है? हज़रत अली। ठीक है जी, ख़त्ते कूफ़ी के नुस्खे शायद मेरे पास हों तो मैं आपको दिखाऊंगा, वो हज़रत अली थे। तो यहाँ पे बरे सगीर में जो मुग़लिया दौर था उसमें इसको बहुत क्या मिला? अरूज मिला। ये जो मुग़लिया बादशाह थे ख़ुद मुसव्विर भी थे, यानी कि ये जो आर्किटेक्चर ये देखें आप। ठीक है जी, और आर्किटेक्ट भी थे और ये मुसव्वर भी थे ज़्यादातर। और इनकी जो शहज़ादियाँ थी, बेगमात, और जो जैसे जहांगीर है, जहांगीर के हाथों का लिखा हुआ कुरान मजीद, और उसकी जो बेटी है वो आज भी अजायब घरों में मौजूद है। फिर इसी तरह ये शाहजहां या इस तरह से थी, ये सारे यानी कि ख़ुद भी सीखते थे और आगे सिखाते भी थे। तो इस दौर में एक बड़ा क्या था? अरूज था इस फ़न को। बाबर जो था उसका अपना एक ख़त था, उसने इन्वेंट किया होता, ख़त्ते बाबरी, ख़त्ते बाबरी। अच्छा, बे के साथ बे कैसे लिखा जाता है? ये। ठीक है जी, इस तरह से बे के साथ जीम, कर्व लाइन, यूं। बे के साथ दाल, अभी लिखेंगे नहीं, देखें। दाल जब क्या होता है किसी लफ्ज़ के हाँ मिड में आता है या एंड पे आता है तो वो अपनी शक्ल क्या कर लेता है? चेंज। उसके बाद है बेरे, सीधी लाइन कर्व लाइन, देखें सीधी लाइन कर्व लाइन, सीधी लाइन कर्व लाइन, इसको जोड़ दें, बेरे। लेकिन ऐसे ऐसे नहीं करना, कार्नर्स नहीं बनाने, बेरे। उसके बाद है बेसीन, अलिफ छोटा सा डैलवान, सीन के दंदाने स्टेप बाय स्टेप क्या होंगे? नीचे होंगे, बेसीन। बेस्वाद भी इसी तरह लिखा जाता है। ठीक है जी, बेतोए, ये भी इसी शेप में लिखा जाता है, यही। बे आइन, बे आइन, आइन जब मिड में आता है या एंड पे आता है तो वो भी क्या कर लेता है? अपनी शेप चेंज कर लेता है। जैसे बे आइन में लिखता हूं यहाँ पे, ये देखें, ये जीम लिखा ना मैंने, इसी को यूं करूं तो देखें, ये बे का ये वाला हेड, ये उल्टे टिक जैसी शेप, और यहाँ से इसको ये बिल्कुल इसके मिड से यहाँ तक का फासला, यहाँ से यहाँ तक का फासला, ये बराबर। तो जब आप कलम से लिखेंगे खत्ताती में तो ये फिल होगा, लेकिन जब आप यहाँ पॉइंटर या इससे लिखेंगे तो ये वाव हो गया, मीम हो गया, काफ हो गया, आइन हो गया, इसको फिल नहीं करना फिर। ठीक है, ये बात समझ आ गई? हाँ, ऐसे होगा, बे तोए, बे आइन,
उसके बाद है बेफे, ये इसको तवज्जो से देखना है। बेफे, अलीफ छोटा, फे की शेप, और बिल्कुल इसी से आपने क्या करना है, ये फे को निकालना है। ये फे अगर सिंपल लिखा जाएगा, ये देखें सिंपल लिखा जाएगा सादा, या शुरू में लिखा जाएगा, तो यहाँ पे स्पेस बन रहा है, ये देखें यूँ यहाँ पे स्पेस बन रहा है। जैसे इसके साथ आप कुछ भी लिखें, फे, रे, फे, सीन, तो ये स्पेस अपनी जगह पे रहेगा। लेकिन ये जब मिड में आ जाएगा, इसके पीछे कोई लफ्ज़ होगा इस साइड पे, तो ये वाला स्पेस क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। देखें बे फे इधर से ही बनेगा, ऐसे नहीं होगा कि इस तरह से। समझ आ गई बात? बे फे। इसी तरह बे काफ है, यूँ। क्याफ है, उसमें बे अलीफ वाली शेप। बे लाम है, इसमें भी बे अलीफ वाली शेप लेकिन ऊपर उठानी है, ठीक है जी, बे लाम। उसके बाद है बे मीम, ये बे जीम वाली जो शेप है इसके साथ मीम मिला दे, तो इसको यूँ नहीं करना, नस्तालीक में ऐसे नहीं है। बे नून, ये भी तवज्जो से आपने देखना है। बे नून भी हम क्या करते हैं, यूँ करके सीधा लिखते, तो ये ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं, ये देखें ऊपर, ये ऊपर, ये उससे नीचे, बे, हाँ बे नून, ठीक है जी। वाओ, और उसके बाद है बे है, ये अलिफ मदा जैसी, ठीक है जी। उसके बाद है बे छोटी है, ये दाल का हेड और छोटी है की शेप, ये लाइन से थोड़ा सा किया जाता है, और बे बड़ी है। और एक और है बे की शेप इसके अलावा, बहुत में जो आती है ये वाली शेप, ठीक है जी, ठीक है जी। बह गया, ये वाली शेप, ठीक है जी। ये अभी लिखें बे की इश्काल।